रहा हूँ कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब जब वो इंडिया का प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं हाँ प्रेसिडेंट बनूंगा अमेरिका। ये बता दो भैया, पप्पू किसे कहते हैं लोग, और किसे कहते हैं मोदी को? पनौती नाम क्यों दिया? पनौती किसे कहते हैं? पनौती नाम दिए, लेकिन क्यों? हमारे देश का क्या ऐसा पनौती बना हुआ कि हमारे देश का कोई नुकसान हुआ क्या? तो नेहरू जी ने उस समय क्यों 25 किलोमीटर हमारी जमीन चीन को दहेज में दे दी, और एक दूसरी ब्रिटिश से एक नचनिया को हमारे देश में क्यों ले आए? क्या हमारे देश में लड़कियां नहीं थी? क्या नचनिया कौन बोल रहे थे? सोनिया गांधी, फिल्म में नाचने वाली, ये भरती हुई दिल्ली को देखिए क्या करेंगे। अभी 10 मिनट की बारिश हुई है, पूरा ये रास्ता हो गया। चार लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। चाइना का सामान, पाकिस्तान का ईमान, राहुल गांधी का बयान, चमचों का ज्ञान, कोई मोल नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी, तो एक भाई साहब ने कहा था जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, उस जगह पे वो देन है केजरीवाल की। मतलब कि भारत का दिल है दिल्ली, और दिल्ली का जो दिल है वो केजरीवाल में बसता है सबका दिल। मैं वही देख रही हूँ आज कि यहाँ पे अभी मैं वीडियो द्वारा दिखाया जाएगा आपको कि कितना पानी भरा हुआ है। तो क्या ये भरी भराई दिल्ली है केजरीवाल के दिन? बात करते हैं कुछ जनता से, क्योंकि जनता इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहती है। 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली भर गई, क्या यही है भरी भराई केजरीवाल के दिन? क्या कहेंगे भैया? जी मैडम, इसमें केजरीवाल जी की कोई गलती नहीं है। इसमें एक गलती जो है ना लोगों की है। उन्होंने तो देखो पानी माफ़ कर दिया, बिजली माफ़ कर दिया, अब दारू वाले पानी मिलाकर पी गए, पानी बिजली माफ़ दारू पी गए। दिल्ली साहब बताओ, केजरीवाल ऐसे वक्त की आप बात कर रहे हो जिन्होंने अपने परिवार के नहीं हो। केजरीवाल, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने मीडिया के सामने बोला था कि ना मैं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा और ना बीजेपी से। यही केजरीवाल हैं जो बोल रहे थे कांग्रेस कोयला खा गई, रेल घोटाला कर लिया, ठीक। तो इन लोगों की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। ये इनको बंगला चाहिए नहीं था, इसमें इनको कोई गाड़ी चाहिए नहीं था, इनको सिक्योरिटी चाहिए नहीं था, कुछ नहीं चाहिए था। अब बताओ इसमें जिम्मेदार कौन है? जनता है यहाँ। वो जनता को उस भैया को मैं ढूंढ रही हूँ, वो जनता नहीं आते। मैंने उनसे यही बोला, मोदी जी कहते हैं इसका डीएनए खराब है नीतीश कुमार का, और कह रहे थे मोदी कहते हैं नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, और उसने 1-1.5 लाख सैंपल भी भेजे थे तो वो नहीं मिला। तो अब वो मुफ्ती मोहम्मद जो थी अपने PDP के महबूबा, अच्छा वो क्या कहता था, वो अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एक मिनट बेटे, बीच में नहीं, उसी में जाके मोदी जी ने वो कर ली। और केजरीवाल और जो ये था तुम्हारा नीतीश कुमार की दूसरी बात कर रहा हूँ, जब इसने मोदी स्टेज पे आया था, कह रहा आई विल नॉट शेयर द स्टेज विद हिम, और उसने वो जब वो मोदी वाज डिक्लेयर्ड एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम द DDA साइड, तो उसने NDA से रिश्ता तोड़ दिया था। तो इसलिए जो ये कहते हैं उसको छोड़ो। अगर 2 करोड़ नौकरी पर ईयर दी होती तो 10 साल में 20 करोड़ होती। एक एवरेज फैमिली 5 आदमी होते हैं, 100 करोड़, ठीक है एवरेज। आप जानते हो ये हमारा एवरेज आता है फैमिली का। अच्छा, तो 100 करोड़ तो 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोटी दे रहे हैं, 85 करोड़। सर ये बताइए, ये बीच में यार बेटे मत बोला। जब आप कह रहे हो कि जो कि बड़ा चक्कर है, मेरे डिबेट करा रहे मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने कहा था अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, आपके कातिल जिंदा है। सरकार किसकी थी? कांग्रेस किसकी थी? आप इनसे जवाब लीजिए। आज कश्मीर के हालात का क्या है आप इनसे पूछ लीजिए। मैं कुछ नहीं पता। पत्थरबाजी होती है क्या? तेरे से उम्र पत्थरबाजी होती है क्या? ज्यादा बेटा मैंने नौकरी, पत्थरबाजी होती है बेटा, अखबारें पढ़ के आता हूँ, आप अखबार पढ़ते हो, तुम लोगों के पैसे। मेरे नाना जी इंडियन आर्मी में हैं, जो तुम आप ये लेक्चर दे रहे हो ना, तुमसे ज्यादा ज्ञान मेरे नाना जी ने दे रखा। आप यहाँ के मेरे 2 कौड़ी का ज्ञान मत दीजिए, मुझे मत समझाइए। हमें पता है तो तुम्हें 2 कौड़ी का मिलता है व्हाट्सएप का, वही तुम्हें मिलता होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये वही है। मैं पप्पू यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेता हूँ, व्हाट्सएप का बीच में नाम लाया। पप्पू यूनिवर्सिटी से मैं ज्ञान लेता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। मैं पप्पू यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हूँ। डिग्री मत मांग लेना, नहीं आपके नाम पर मानहानि का केस लगा दूंगा। मैं पप्पू यूनिवर्सिटी की भी मत मांगना डिग्री। वो 50 साल आलू से सोना बना सकते हैं। मैंने दे दिया है उन्हें 2 कुंटल आलू 4 बोरी भेज दिया उनके पास, सोना बना देना। जब मैं आपको PM बना दूंगा। मैंने वादा किया कि आलू का सोना बना, आलू में सोना बताता हूँ, आलू में सोना बनाता हूँ, खटाखट बोलूंगा। आने वाला था, कहाँ गया वो भी बोलता हूँ। गुमराह कर दिया हिंदुओं को, गुमराह कर दिया। 1 जुलाई से आने वाला था, कहाँ गया? अकाउंट बैंक चेक करवाओ ना। हिंदू तो हिंसा सारी औरतें देखिए, सारी औरतें पहुंच गई। मेरी बात सुनो, अगर इनकी बात को माना जाए
कि सोने पे आलू बोला था, आलू सोना, तो ये मोदी ने बोला था, तो राहुल गांधी उसको कोर्ट करा था, इन्होंने एडिटिंग करके बोला तो पप्पू हुआ वो। अच्छा, उन्होंने दूसरा आप भी मानते हो राहुल गांधी के पप्पू? तुम्हें बात नहीं समझ आई। मैंने कहा आपका सम्मान है, लेकिन नहीं आपका सम्मान है। देखो मैं तो अरे मोदी हुआ, मैं कह रहा हूं पप्पू। अच्छा मोदी उसने एक मिनट मैं आपसे एक मिनट कैमरा ले लूं, एक मिनट माइक ले लूं मैम। मोदी ने आलू सोने वाला बोला ना। ये बता दो भैया, पप्पू किसे कहते हैं लोग? किसे कहते हैं? मोदी को? मोदी को पप्पू नहीं? माननीय अंकल जी को समझदार है तो शायद मोदी को नया नामकरण कर दिया। मैडम गरीबी वाला मैं बता देता। बताओ मैडम, इसका जवाब देश के लिए बनौती क्यों है? मैं कहता हूँ आपने बनौती कहा नरेंद्र मोदी जी को? देश का बनौती नाम क्यों दिया? बनौती किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी को आप लोग बनौती नाम दिए, लेकिन क्यों? हमारे देश का क्या ऐसा बनौती बना हुआ जिससे कि हमारे देश का कोई नुकसान हुआ क्या? पाकिस्तान को हमने जवाब दिया पुलवामा हमले का सर्जिकल स्ट्राइक करके, जब चीन ने हमारे लद्दाख में आके चलो 200 मीटर दूर गुरुद्वारे के आगे आवाज निकाल के दिखाओ। चलो उन सैनिकों को हमने जवाब दिया। वहाँ नहीं चिल्लाने देंगे। आप ना अपने रिकॉर्डिंग देखना और हमारे 40 सैनिकों ने जवाब दिया जाके चीन को जमीन नहीं गिरने दी, न नेहरू जैसा होने दिया, क्योंकि हमने 25 किलोमीटर जमीन चीन को दान में दे दी। कितना चिल्लाक होगा? क्यों दे दी नेहरू जी ने? नेहरू जी ने, आप बुजुर्ग हैं, आपको पहले पता है, तो नेहरू जी ने उस समय क्यों 25 किलोमीटर हमारी जमीन चीन को दहेज में दे दी? बताऊं? हाँ। और एक दूसरी ब्रिटिश से एक नचनिया को हमारे देश में क्यों ले आई? क्या हमारे देश में लड़कियां नहीं थी? क्या नचनिया? कौन बोल रहे हो? किसको? सोनिया गांधी। तमीज नहीं है। फिल्म में नाचने वाली, फिल्म में नाचने वाली, फिल्म में नाचने वाली आदमी के प्रधानमंत्री की वाइफ को मत पक्ष ले रहे थे कांग्रेस का। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, जो कुत्ते का बच्चा होता है उसकी आंखें 7 दिन में खुल जाती हैं, और अगर 70 साल से किसी की आंखें न खुले तो इसमें हम क्या बोलेंगे? हाँ, तो चाटुकारिता की भी हद होती है। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, ये 70 साल समझ में नहीं आता है। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो प्रधानमंत्री अगर ये सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब जब वो इंडिया का प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं वहाँ प्रेसिडेंट बनूंगा अमेरिका का। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी बहुत नाराज हो रहे थे, हमारे अंकल जी कह रहे थे कि तमीज से बात करो। तमीज से बात क्या करना है उनको? पहली बात तो वो बता रहे थे बुजुर्ग हूँ, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग है नहीं, हमारे घर में आर्मी फैमिली है नहीं, हमारे नाना ने कुछ ज्ञान नहीं दिया ना, हमारे नाना ने कुछ पुरखों के बारे में बताया नहीं, हिंदू सूरवीरों के बारे में बताया नहीं। वो चिंगड़ गए उस बात को लेके, उनको हमारी बात सच्चाई बात कर भी लग रही थी, इस मारे वो चिंगड़ गए। इसीलिए वो कह रहे थे बेटा मुझे सब पता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देने की ज़रूरत है। तो मैं अब जो बोल रहा था तो वो उनकी बात कर भी लग रही थी, और वो जो बोल रहे थे 2 कौड़ी का ज्ञान था उनको। ये भरती हुई दिल्ली को देखिए क्या कहेंगे? अभी 10 मिनट की बारिश हुई है, पूरा ये लाल किला भर गया। हाँ, तो इसमें बताया ना मैडम, केजरीवाल की कोई गलती है, जनता की गलती है। लोग ये भी बोलते हैं यार चमचों की हद होती है, बोलते हैं कि ये जनता की प्रॉब्लम है। जनता की प्रॉब्लम है मतलब सरकार किसके लिए जनता बनाती है? यूपी में कोई बात होता है उसका जिम्मेदार योगी होते हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जिम्मेदार होते हैं, यहाँ का मोदी जिम्मेदार होंगे या योगी जिम्मेदार होंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। अभी कुछ दिन पहले पुल टूटा था कहीं पे, तो सब लोग बोले थे पुल टूट गया बिहार में। क्या कर रही है सरकार? केंद्र में है। बल्कि मैंने उनसे एक छोटी सी बात कही कि पुल तो बहुत साल पहले बना होगा ना, टूटा तो अभी है, तो उसका जिम्मेदार कौन? वो कांग्रेस जिम्मेदार है। अच्छा से मटेरियल नहीं ऐसा तो मैम IGI एयरपोर्ट में वो अभी टीन वाला टप्पड़ वाला गिरा, ओला उबर का, वो बना हुआ 2007 का, और गिरा अभी 2024 में। अब वो कहती बीजेपी ने बनाया और बन रखा वो कांग्रेस का टाइम का था। मतलब सारा पर्चा सारा बिल मोदी पे फाड़ दिया, और वो कांग्रेस अपना पैर झटक के बस कह दिया कि ये तो अभी बना हुआ, अभी गिरा है। और उससे पहले मतलब ये सो रहे थे, उस टाइम में बनाया वो सब कुछ बनाया हुआ। और ये अभी का जो 3 महीने 1-2 महीने पहले वो होगा IGI एयरपोर्ट पे ओला के ऊपर 3 जने मरे थे, उसमें सवारी थी, तो वो अभी गिरा टीन टप्पर। जैसे वो पानी भरा हुआ था वहाँ पे, और पानी भरने का वहाँ स्टाफों ने लापरवाही करी थी, इसके कारण वो 3 टप्पर सा वो गिर गया था ओला के ऊपर। तो वो इंसिडेंट था, वो किसी की गलती नहीं थी, वो एक मतलब प्राकृतिक आपदा कह सकते हो, वो पानी भरने के कारण ही ये चीज़ें हुआ है। 4 लोगों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। चाइना का सामान, पाकिस्तान का ईमान, राहुल गांधी का बयान, चमचों का ज्ञान, कोई मोल नहीं है। राहुल गांधी जी को मैं मानता हूँ, थोड़ा क्या मोटे दिमाग के आदमी कुछ भी कहीं बोल जाते हैं। इन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा माइंड मत करना। मतलब अभी भले वो 54 साल के युवा नेता हैं और हम लोग 19 साल के बुढ़े
बुढ़े हैं, वो नेता हैं, ठीक है। तो इनका ये सपना देखते रहें कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अभी हद हो गए तो तब जब सोनिया गांधी जी ने बोला कि इस बार मैं आप लोगों को अपने बेटे को सौंप रहा हूँ, मतलब जो आपका आफत है मैं झेलूँगा। हाँ, कौन लेगा आपके बेटे को भाई? कौन लेगा आपके बेटे को? क्या कारण है कि अभी केजरीवाल जेल में है? कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत नहीं है, राहुल जी कुछ भी कभी भी बोलते हैं, फिर भी जनता उनके साथ है। ये फिर आप वहीं पर बोलो कि केजरीवाल जेल में, तो केजरीवाल नहीं जेल में रहेंगे तो कोई दूसरा जेल में रहेगा। 17 करोड़ का घोटाला तुम करोगे, जेल में कोई दूसरा रहेगा। हाँ, महिलाओं के लिए पिंक ठेका किसने खोला? केजरीवाल। हाँ, बताओ, पानी बिजली माफ, दारू पी के दिल्ली साहब। केजरीवाल के बातों का मैं कोई वैल्यू नहीं समझता हूँ मैडम, कोई वैल्यू नहीं। अब आप मुझे एक बताओ, इन महिलाओं का कितना बड़ा अपमान। ये जो बस फ्री किए हैं ना, दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी 1 रुपये में खाना खिलाते हैं, वो क्या फ्री में नहीं खिला सकते थे? महिलाओं का अपमान है ये। और जब आप लोग दीदी के लिए बसें फ्री कर सकते हो तो जीजा से क्या दिक्कत है? जीजा के लिए भी फ्री कर दो। हाँ, बताओ मुझे। बसें क्या फ्री की है? मैंने तो ऐसा भी देखा है कि ड्राइवर, उसमें जो कंडक्टर, वो तो साफ साफ कहता है फ्री वाली आ गई सारी की सारी। तो ये अपमान नहीं है? महिलाओं का यही अपमान है, यही नहीं। 8500 जब ये राहुल गांधी जी खटाखट दे रहे थे, हाँ, तब उनके एक बड़े नेता बोलते जिनके 2 बीबी होगा दोनों को मिलेगा 8500। ये है महिलाओं का अपमान। ये इनके सरकार में महिलाओं का सम्मान है ये। और सब तो छोड़ो, मुस्लिम महिलाएं तो वहाँ पर पोस्टर लगा दी कि 8500 दो खटाखट, नहीं तो गाल पर मारूंगी चप्पल निकाल के सटासट। ये दूसरे दिन ही पहुंच गई थी राहुल गांधी की। हाँ बिल्कुल पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? आवाज़ पे पहुंच गई थी। हाँ बिल्कुल पहुंचेगी आवाज़ पर। और मैडम, ये जो 85 को मिल जाता खटाखट, ये 1947 से 2014 तक इटली में मशीन थी क्या? हाँ, खटाखट वाली जो मशीन थी इटली में थी। अगर मुझे कोई जानकारी दे देगा खटाखट वाली मशीन की तो मैं उसकी पूरी जीवन गुलामी करूँगा, क्योंकि खटाखट मशीन निकाल करके मैं एक दिन में तो करोड़पति हो जाऊँगा। तो ये सियासती एक आक्रोश फैलाया जा रहा है, जो पक्ष ले रहे हैं, जो भी जनता पक्ष ले रही है वो पक्ष नहीं ले रही है, खुद भी दुखी है, लेकिन ये एक आक्रोश फैलाया जा रहा है, गंदगी फैलाया जा रही है। तो ये गंदगी है ना मैडम, ये गंदगी है। बताओ, कांग्रेस ने, आप ये मत बोलो सोचो कि कांग्रेस ने बड़े बड़े काम नहीं किए, बहुत बड़े बड़े काम। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिए, अफगानिस्तान दे दिए, रेल घोटाला, तेल घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीजा जी घोटाला, न जाने कितने घोटाले करती। ये सब घोटाले, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैडम। और अभी सोनिया जी की बात हुई तो अभी महोदय बहुत उखड़ गए थे कि तमीज से बात करो, उनके बारे में सम्मान से बात करो। वो कुछ लोगों उनको अंटोनिया मायनो बोलते हैं, कुछ लोगों राजमाता बोलते हैं, शायद इसीलिए उनको बुरा लग गया हो। अंटोनिया मायनो उनका नाम है। दिल्ली में इस तरह की गंदगी होगी, 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली भरने को आती है। चांदनी चौक का ये हाल है कि जल्दी लोग यहाँ पे नालियाँ खोल के बहाने की कोशिश करें, लेकिन जनता के आधे पैर डूबे हैं, वो जनता को नहीं दिखता है। खुद की परेशानी ही खुद की जनता को नहीं दिखती है। आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए यार।